नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर अमित गुप्ता है और मैं सेंटर फॉर डायबिटीज़ केयर ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डायरेक्टर हूँ और एक डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ा हूँ क्योंकि हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के बारे में बात करने वाले हैं। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक यूनाइटेड नेशंस का रेज़ोल्यूशन है जिसके अंडर में विश्व डायबिटीज़ दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 14 नवंबर को। और इस दिन हम सभी लोग जो भी डायबिटीज के क्षेत्र में काम करते हैं, डायबिटीज की फील्ड में काम करते हैं, डायबिटीज के बारे में लोगों को सही जानकारी देने के लिए प्रयास करते हैं, जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो कैसे अपना पॉजिटिव लाइफस्टाइल रख सकते हैं, कैसे डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसके दुष्परिणाम से बच सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल का जो हमारा थीम है वर्ल्ड डायबिटीज डे का, वो है एक्सेस, ब्रिजिंग गैप्स और इम्प्रूविंग एक्सेस के ऊपर है। तो हम जैसे कि डायबिटीज केयर में बहुत सारे बैरियर्स हैं कि हम अक्सर हेल्प नहीं ले पाते हैं या हमें हेल्प मिलती है तो भी हम अपना शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हम इन सब गैप्स को कैसे पाटे, हम इन सब गैप्स को कैसे ब्रिज करें, तो ये इस साल की थीम है जिसके ऊपर पूरे विश्व भर में साथी डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, डायबिटीज एडवोकेट्स सभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ सेंटर पे भी इसी उपलक्ष्य में हमने एक डायबिटीज डिटेक्शन कैंप भी रखा है जिसमें कि हम काफी सारे लोगों का शुगर की जांच करने वाले हैं, उनका वजन नापने वाले हैं, ब्लड प्रेशर, HbA1c की जांच करेंगे, उनको मुफ्त में डाइटिशियन से कंसल्टेशन और सलाह दी जाएगी कि अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज को पहचान कैसे सकते हैं। अगर आपको कुछ लक्षण जैसे कि अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना, कमजोरी महसूस होना, थकान ज्यादा लगती है, आपका वजन तेजी से कम हो रहा है, तो ये सब डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने शुगर की जांच करें। शुगर की जांच करने के बाद अपने हेल्थ स्पेशलिस्ट से मिले ताकि आप डायबिटीज के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप नियमित तौर पर डायबिटीज की जांच करें। अभी हमने 2 दिन पहले ही हमारी सोसाइटी जो कि RSSDI है उससे एक मॉनिटरिंग के ऊपर पेपर पब्लिश किया है जिसमें हमने बात की है कि शुगर के मरीजों को कितना फ्रीक्वेंटली अपना शुगर टेस्ट करना चाहिए और ये डिपेंड कर सकता है कि आपकी डायबिटीज कितने समय से है, आप किस तरह के ट्रीटमेंट पे हैं, आपको डायबिटीज के साथ और क्या समस्याएं हैं। दूसरा, ये भी बहुत जरूरी है कि हमें लाइफस्टाइल का जो रोल है डायबिटीज के मैनेजमेंट में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 100% तो नहीं, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हैं तो डायबिटीज के कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। तो आज विश्व डायबिटीज के उपलक्ष्य में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको डायबिटीज से संबंधित कोई फैमिली में हिस्ट्री रही है, आपको जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं उनमें से कोई सिम्टम है, तो आज ही अपने पास में किसी भी हेल्थ सेंटर पे जहां पे आपको लगता है आप अपनी डायबिटीज के बारे में जांच कर सकते हैं, अपनी डायबिटीज की जांच कराइए। और अगर आपको ग्लूकोज लेवल अधिक मिलते हैं तो उसको इग्नोर मत करिए, उसको टालिए मत, उसके लिए जो सही कदम है वो उठाइए। धन्यवाद। डॉक्टर अमित, कुछ और भी पूछना चाहूंगा। ये एक वैश्विक बीमारी के रूप में जो है स्थापित हो चुकी है, तो भारत में इसकी क्या स्थिति है, क्या इसका डाटा है और डायबिटीज कितने प्रकार के हैं और इसका शॉर्ट मतलब है क्या ये बीमारी, और इससे और किन बीमारियों के होने का खतरा हो? अभी अगर हम रोहित जी लेटेस्ट डेटा की बात करें तो हम भारत में अभी 100 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनको डायबिटीज हो चुकी है और 100 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है लेकिन पता नहीं है, और 100 मिलियन लोग लगभग ऐसे हैं जिनको प्री डायबिटीज है, डायबिटीज होने का खतरा है। तो अगर देखा जाए तो हर 10 में से 3 लोगों को डायबिटीज है या डायबिटीज होने का खतरा है। और ये अनुपात किसी किसी पॉपुलेशन में या किसी कुछ शहरों में और भी अधिक हो सकता है। शहरों में यह अनुपात कई बार 10 में से 3, 10 में से 4 भी पाया जा सकता है। तो हमें समझना है कि डायबिटीज एक बहुत ही विकट स्थिति है, तेजी से बढ़ रही है, ना ही केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व भर में इसकी स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है। देखिए, डायबिटीज के बारे में अगर आपने कभी नहीं सुना है तो ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में शुगर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल काम करती है। शुगर हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है, फ्यूल है हमारे लिए, लेकिन यही शुगर अगर एक लेवल के
बाहर चला जाता है और हमारे शरीर की क्षमता उस लेवल को कंट्रोल करने से कम होने लगती है, तो हम इसको डायबिटीज की बीमारी कहते हैं। जैसे कि अगर आपका खाली पेट का शुगर 126 से ज्यादा आने लगे, भरे पेट का शुगर अगर आपका 200 से ज्यादा आने लगे, तो हम मानते हैं कि आपको डायबिटीज हो गई है। और एक दूसरी जांच होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। अगर HbA1c आपका 6.5 या उससे अधिक आता है, तो हम इसको डायबिटीज की स्थिति मानते हैं। देखिए, डायबिटीज के कुछ लक्षण मैंने आपको बताए, लेकिन डायबिटीज क्योंकि ग्लूकोज को रेगुलेट करती है और ग्लूकोज हमारी बॉडी के हर सेल को चाहिए। अगर ये ग्लूकोज अधिक मात्रा में हमारे शरीर में रहता है, तो बॉडी के हर अंग को, हर ऑर्गन को डैमेज करता है। डायबिटीज के कारण से आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या हो सकती है, जिसके कारण से रोशनी को खतरा हो सकता है। डायबिटीज हार्ट के ऊपर बुरा असर डालती है, तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज लीवर को डैमेज करती है, तो लीवर डैमेज होने के कारण से लीवर फेलियर, सिरोसिस और लीवर कैंसर तक का खतरा डायबिटीज के कारण से बढ़ सकता है। डायबिटीज किडनी को नुकसान पहुंचाती है। अगर ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है, तो डायबिटीज किडनी डिजीज होने का खतरा, जिसमें कि किडनी फेल और डायलिसिस पर जाने की नौबत आ सकती है। डायबिटीज हमारी पैरों की नसों को डैमेज करता है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। डायबिटीज के कारण से पैरों में घाव होने का खतरा बढ़ जाता है, इसको डायबिटिक फुट अल्सर बोलते हैं। डायबिटीज खाली शरीर के अंगों पर असर नहीं डालती है, हमारे लिए मानसिक तनाव का भी कारण हो सकती है, तो डिप्रेशन जैसी बीमारी बढ़ सकती है। इसके कारण से चिंता, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब डायबिटीज के कारण बढ़ सकते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन एक अनदर समस्या है, जिसके कारण जो डायबिटीज के कारण से सेक्स संबंधित समस्याएं भी बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। बात की जाए आपके सेंटर फॉर डायबिटीज केयर जो आपने स्थापित कर रहा है ग्रेटर नोएडा में, इसका लोकेशन कहाँ है और यहाँ क्या क्या सुविधा फैसिलिटीज आप दे रहे हैं? रोहित जी, सेंटर फॉर डायबिटीज केयर अल्फा कमर्शियल बेल्ट में, अल्फा कृष्णा अपरा प्लाजा में स्थित है, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक के पास में। और हमारे डायबिटीज सेंटर पे डायबिटीज से संबंधित तमाम जांचें की जाती हैं। और हमारा जो मुख्य फोकस है वो पेशेंट को मोटिवेट करने में, उनको लाइफस्टाइल के बारे में समझाने में, उनको इस लाइफस्टाइल की जर्नी में सहायक बनने में, ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अच्छा खाएं, कैसे अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो हम उसमें उनको सपोर्ट करने में पूरी हेल्प करते हैं। इसके अलावा डायबिटीज से होने वाली सभी तरह की कॉम्प्लिकेशंस की जांचें हमारे यहाँ सेंटर पे सब तरह की जांचें की जाती हैं।